सुनते हो साहिब, मैं तुम्हें एक खत लिख रही हूँ। मुझे नहीं खबर ये तुम तक पहुँचेगी भी या नहीं, मैं फिर भी लिख रही हूँ। दरअसल तुमसे एक एहसास साझा करना था। अब तुम ये ज़रा भी न सोचना कि मुझे तुम्हारा ख्याल आ रहा था। वैसे भी इस ज़मीं पर मैं महज कुछ दिनों के मेहमान हूँ, तो थोड़ा बेफिक्र और बेख्याल होकर ही जीना मुनासिब लगता है। कुछ दिनों बाद तुम जहाँ तारा बन बैठे हो ना, वहाँ मुझे सितारा बनकर आना है। तो बता देना चाहती हूँ मैं फिर एक मर्तबा कि मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं आ रहा है। अब तुम सोचोगे कि आवाज़ कैसा जो ये मेरे बाईं ओर से आ रहा है। तो बता दूं कि वो माजी का एक पल है। वो तो माजी का एक पल है जो यादों का दरवाज़ा खटखटा रहा है। ओह, मतलब तुम्हें मेरे रूह में पनाह क्या मिला, तुम्हारे सवालों के सिलसिले पर पूर्ण विराम नहीं लग रहा है। बाखबर हूँ मैं। तुम यही पूछोगे ना कि अब जब ख्याल तुम्हारा नहीं तो ये जहन में तुम और मेरी आंखों में नमी कैसी और क्यों? तो मैं बता देना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस ऐसे ही। उफ, तुम्हारी फितरतन सवालिया निगाह और मेरे जवाब देने के लत ने यही भुला दिया कि मैं तुमसे साझा क्या करना चाहती थी। अच्छा सुनो, अब मतलब की बात बताती हूँ। एक तुम ही थे जिससे मेरी मसरूफियत से मलाल था। अब जो तुम नहीं तो मेरे फुर्सत की किसी को ज़रूरत ही नहीं। इसलिए अतीत की बातों और यादों से बचने खातिर पूरा दिन खुद को फिजूल बेफिजूल की कामों में मशरूफ़ रखती हूँ। मगर आज अरसे बाद किसी को मेरी मसरूफियत खली है, मेरी फुर्सत की किसी को ज़रूरत पड़ी है। वो कोई और नहीं, तुम्हारे लाडले का लाडला है। मालूम तुम्हें, ना समझ नहीं है, वो काफ़ी समझ का हो गया है। प्रेम की भाषा से अवगत हो चुका है। मुझे ताज्जुब है आज की तारीख का होकर भी वो मुझसे फुर्सत ढूंढता है। सारा दिन दादी ये दादी वो किए रहता है। पहले तो सिर्फ दादी कहता था, अब दादी माँ कहने लगा है। और जो मैं उसकी बात सुन पुनः उपन्यास या डायरी में लग जाऊं तो उससे ये हरकत खल जाया करता है, ठीक वैसे जैसे तुम्हें खल जाया करता था। एक दिन तो उसने कमाल ही कर दिया, तुम्हें मेरे ख्यालों में खींच लाने में एक कसर न छोड़ा। मैं सांझ का दिया बार कर तुम्हारी तस्वीर पर ताज़ी फूलों का माला चढ़ा कमरे में खुद को विराजे ही थी कि देखा मेरे उपन्यास मेज पर नहीं। मैंने खोजा आसपास, शायद कहीं रह गई हो, लेकिन नहीं मिली। फिर सोचा कहीं रख कर भूल गई हूँ शायद। तब तक अपने कलम के होठों से तुम्हारे दिए डायरी के रुखसार को चूमकर अपने लिपस्टिक की निशान छोड़ा। जहन में दबी जज्बात को पन्नों पर बयां करो, पर डायरी भी नहीं मिली। मुझे बहुत परेशान देखकर तुम्हारे पोते ने मेरे कंधे पर पीछे से हाथ रखा, ठीक वैसे जैसे तुम रखा करते थे मेरी डायरी और उपन्यास छुपाने के बाद। दोनों कांधे पर हाथ रखे मुझे बाहर की हवा से रूबरू कराने ले गए, ठीक वैसे जैसे तुम ले जाया करते थे। पर उसने तुम्हारी तरह चबूतरे पर बैठाए, मुझे कुल्हड़ की चाय नहीं पिलाई। उसने एक बेंच पर बिठाया और मुझे
कुल्फी खिलाया। उस पल मेरे ख्याल को उतरा तुम्हारा वो अंदाज, जब तुम हाथ से खंबे को पकड़े, दूसरे हाथ में मुझे अपनी बाहों से लगाकर खुद को यंग दिखाने की कोशिश करते थे। हर बात पर मुझे डार्लिंग या साहिबा पुकारा करते थे। मेरा हाथ पकड़े, मेरा आंचल सहेजते, मुझे से ढेरों बातें किया करते थे। खैर जो भी हो, उसकी ये सारी हरकतें तुम्हारी हरकतों को याद दिलाने में काफ़ी हद तक कामयाब रहती हैं। तो जाहिर था ना मुझे तुम्हारा गहरा ख्याल आना। अब ये न सोचना कि मैं तुम्हारे बिन रह नहीं पा रही हूँ। वो क्या है कि बच्चे अपने मन मुताबिक शहर में बस गए हैं, उन्हें फुर्सत ही नहीं और अकेले ये घर मुझसे संभलता नहीं। सुनो ना, तुम तो आ नहीं सकते, तो कहो ना खुदा से कि मुझे मुक्त करे इस समय से। अब ये न सोचना कि मैं तुम्हें याद कर रही हूँ, वो तो एक लम्हा था जहन में जो बस साझा कर रही हूँ। बगैर किए साझा मुझे चैन कहाँ आता। एक खास बात, हो सके तो खुदा के पास एक अर्जी ज़रूर लगाना। मैं इंतज़ार में हूँ तुम्हारे, अपने पास जल्द बुलाना। अब चलती हूँ, ये पथराई आँखें थोड़ा आराम चाहती है। तुम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अपना खास ख्याल रखना। तुम्हारी बेवा।